जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल 2026 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन 2026 के लिए वैकेंसी अपडेट कर दिया गया है। सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे टू द पॉइंट देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजियो कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ssc.gov.in है। सबसे पहले OTR करना होता है न्यू स्टूडेंटों के लिए। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 अप्रैल 2026 से लेकर 14 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 15 मई 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शंस चार्ज की बात करेंगे तो 19 मई 2026 से लेकर 20 मई 2026 तक रात के 12 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन, CB बेस में आपका एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट आपका अगस्त सितंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि इसके उसके अंतर्गत पे ठीक है। जो कैलेंडर प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है जूनियर ट्रांसलेशन के लिए ऑफिसर्स JTO इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस के अंतर्गत पे CSOLS जिसको कहा जाता है, पे लेवल यहाँ पर 6 से है। और वी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर के अंतर्गत पे AFHQ के अंतर्गत पे लेवल 6 है। फिर उसके बाद में C नंबर है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है JST ऑब्लिक है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO ऑब्लिक जूनियर ट्रांसलेटर्स JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल 6 है। डी है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स SHT ऑब्लिक है सीनियर ट्रांसलेटर्स ST के अंतर्गत और सीनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर्स है STO जिसको कहा जाता है इन वेरियस सेंट्रल और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल यहाँ पर 7 हो जाता है। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेंटेटिव जो वैकेंसी 84 पोस्ट है टोटल इसके अंतर्गत पे है। टोटल नंबर ऑफ जैसे टेंटेटिव वैकेंसी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में वैकेंसी तो हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो सिटीजनशिप के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मल तंगानिया एंड जानजेबार, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपियंस एंड वियतनाम विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 के अंतर्गत पे, जहाँ पर जो भी एज है ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। और जैसे यहाँ पर कहा गया मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए 1 अगस्त 2026 के अंतर्गत पे। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 यहाँ पर अगस्त 1996 एंड नॉट लेट देन कहा गया 1 अगस्त 2008 के बाद में। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेकर 1/8/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 को। एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जैसे कि कहा गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWBD 10 ईयर्स, PWBD OBC के लिए 13 और PWBD SC/ST 15 ईयर्स का। एक्स सर्विस असम के अंतर्गत पे 03 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 1 अगस्त 2026 के अंतर्गत पे। 7 नंबर है डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्स इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एन फॉरेन कंट्री के अंतर्गत पे और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ, तो 3 ईयर्स का है। इसी के अंतर्गत पे जो डिफेंस पर्सन डिसेबल्स इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्रीज और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इस कैटेगरी के अंतर्गत पे 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। लगभग 85 पे इसका PDF प्रोवाइड किया, लेकिन हम इसके अंतर्गत में वही पॉइंटों को देखेंगे जो हमारे फॉर्म फिल के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। और इसमें मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, बहुत सारा इतना पढ़ना है नहीं, अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर कहा गया है जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 1 अगस्त 2026 के अंतर्गत पे 4 पोस्ट कोड जो यहाँ पर A टू C के अंतर्गत पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशंस ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो है इसमें कहा गया है या तो आपके पास में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ
एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और कहा गया इसके अंतर्गत है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम्स एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम्स एंड हिंदी एज अ कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया जैसे कि यहाँ पर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द अदर एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल के अंतर्गत पे। एंड और कहा गया है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन इसके अंतर्गत पे, ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत पे ध्यान देना। एंड या तो या एंड ये कहा गया है और इसके अंतर्गत पे जैसे कहा गया रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वॉइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस जो इसके अंतर्गत ऑफ ट्रांसलेशंस वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत पे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ध्यान रखना ग्रुप सी के अंतर्गत और ग्रुप डी के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर कहा गया है क्या है, ध्यान रखना फॉर पोस्ट ग्रुप डी के अंतर्गत पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और उसके बाद में सीनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशंस एट द डिग्री लेवल। और कहा गया मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम्स एंड द इंग्लिश एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम्स एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और कहा गया है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अदर ऑफ द टू एज मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। एंड कहा गया रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा और हो गया 3 years एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रांसलेशंस वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। देखिए ग्रुप सी और डी के अंतर्गत पे जो यहाँ पर कहा गया ट्रांसलेटर से रिलेटेड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमने इसमें देख लिया है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं पहले कह चुका हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, OTR1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये भी अपने को इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है। कब तक आपको अप्लाई करनी है वो हमने पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है। देखिए जैसे कि इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस नॉर्मली रूप से आपका 100 रुपये होता है, कुछ कैटेगरी के लिए कुछ कैटेगरी के लिए फ्री होता है। लेकिन एक बार अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो आपको 200 रुपये पे करना होता है। दोबारा अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो 500 रुपये आपको फॉर्म फी पे करना होता है। देखिए जहाँ पर नॉर्मली रूप से फॉर्म फीस 100 रुपये होता है, लेकिन हम कोई फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो एक बार करेक्शन के लिए हमें 200 रुपये पे करना होगा और दोबारा के लिए 500 रुपये। इसलिए आपके पास में समय है, आराम से अच्छे से आप इसको अप्लाई कर लेना ताकि आप इस चार्ज से बच सको। जैसे कि यहाँ पर सारा दिया गया नेवा एग्जामिनेशन सेंटर है और जो सेंटर कोड यहाँ पे दिया गया आपका नियरेस्ट देख लेना, आपका ईस्ट वेस्टर्न नॉर्थ जोन के अंतर्गत पे आपके बहुत अच्छे एग्जाम सेंटर है, ठीक है, सारे के सारे इसके अंतर्गत पे दिया गया है। देखिए जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जनरल हिंदी फर्स्ट पेपर और सेकंड होगा जनरल इंग्लिश होगा, जिसके अंतर्गत पे 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। दोनों पेपर इसके अंतर्गत पे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और इसके अंतर्गत पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे आता है, तो कुछ समय इसके अंतर्गत पे एक्स्ट्रा दिया जाता है, 40 मिनट से एक्स्ट्रा हो गया इसके अंतर्गत पे, जो विजन जिसको प्रॉब्लम होता है। और सेकंड पेपर है इसके अंतर्गत पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो ट्रांसलेशन एंड ऐसे का पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद में 2 घंटे का होगा।
40 मिनट भी इसके अंतर्गत पे एक्स्ट्रा दिया जाता है। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट से एलिजिबल फॉर यूज़ ऑफ द स्क्राइब एज पर पैरा 6 एबव। पर संस्कृत बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे जो आता है, तो दोनों के लिए जैसे इसमें भी 40 मिनट एक्स्ट्रा है, इसमें भी 40 मिनट एक्स्ट्रा है। फर्स्ट पेपर तो हमने देख लिया, कंप्यूटर बेस्ड मोड के अंतर्गत पाना है पेपर। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे जनरल हिंदी और पार्ट सेकंड के अंतर्गत पे इंग्लिश पूछा जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत पे ट्रांसलेशन एंड ऐसे से रिलेटेड आपको पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, यहाँ पर अभी देखिए जैसे कि डीपली यहाँ पर सिलेबस दिया गया आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होना है फर्स्ट के अंतर्गत पे, उसके बाद में ट्रांसलेशन ऑफ ऐसे से रिलेटेड क्या होगा आप इसमें रीड कर सकते हैं अगर आपके पास में समय है, ठीक है, ध्यान रख लेना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए पेपर फर्स्ट और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उससे पेपर सेकंड है ट्रांसलेशन से एंड ऐसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन से कहा गया आधार कार्ड, वोटर आईडी एक्सेट्रा ये चीज़ें कहेगी, आप देख लेना इसके अंतर्गत पे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वो वैसे मैं पहले रीड कर चुका हूँ। फॉर्म फीस वैसे नॉर्मली रूप से 100 रुपये है, और मिस्टेक करते हैं तो एक बार 200 रुपये, दूसरी बार आपको 500 रुपये पे करना होगा। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरी के अंतर्गत आपका 20% मार्क्स के लेके आना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज: अनरिजर्व 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे 25% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, यहाँ पर जैसे कि टोटल इनसे रिलेटेड तो हमने बात कर दिया, बहुत सारी इसमें पॉइंटें दी होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना मैं प्रोवाइड नहीं करूँ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अगर अपने को देखना है, जानना है, समझना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ से इसको रीड कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर वही दिया होगा इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कैसे अप्लाई करनी है, क्या चीज़ करना है। देखिए यहाँ पर देखो, ये जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड क्या होता है, देखिए ये देखो, सबसे पहले हम ओटीआर कैसे कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कहाँ से करना है, फिर कैसे लॉगिन करना है, स्टेप टू स्टेप दिया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, और उसके अंतर्गत पे आपको मिल जाएगा, ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर में निकल के आएगा, फिर उसके बाद में आप फिल करेंगे। बाद में इसका क्या था ना, हाल ही में इसका पोर्टल अपडेट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है, और इसमें अगर सिग्नेचर कैप्चर करना पड़ता है, लेकिन फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है आपको स्क्रीन पे उसके अंतर्गत पे, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, देख लेना, तो इसमें फ़ोटो क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं होती है, और लाइव कैप्चर होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही अपडेट किया गया, सारे के सारे पॉइंट है, लगभग 85 पेज के अंतर्गत पे मेंशन किया गया, देखो ऐसे करके। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। उसके बाद में आप कैमरा चालू करके, ठीक है, फिर आप अपने फ़ोन से क्या कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर सिग्नेचर की बात करेंगे, तो सिग्नेचर आपका कितना होना चाहिए, 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में आपको क्लिक करनी पड़ेगी सिग्नेचर को, ठीक है। एक वाइट बैकग्राउंड के अंतर्गत पे एक ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर लेना, और उसके साइज़ को क्रॉप कर लेना आप 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 84 पोस्टों के लिए 23 अप्रैल 2026 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जो आपके लिए प्रोवाइड किया है, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिडिफाइड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।